going to study about beneficial and harmful microbes. Before starting this important topic, we have to understand that what are microbes. और चाहे हम microbes कहें या माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहें, both are the same thing. तो माइक्रोब्स क्या होते हैं या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? हमारे इकोसिस्टम में पूरे लिविंग क्रिएचर्स को अगर देखा जाए तो प्लांट्स आते हैं, एनिमल्स आते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आते हैं. जैसा का इनका नेम ही इंडिकेट कर रहा है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब ये बहुत ही छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लिविंग होते हैं, जो हमारे इकोसिस्टम में प्रेजेंट होते हैं. अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के एग्जांपल्स की बात की जाए तो बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई, प्रोटोजोआ, हेलमिन्ट्स, ये सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के एग्जाम्पल्स हो जाएंगे. तो इस वीडियो में हमें बताना है कि बेनिफिशियल माइक्रोब्स क्या होते हैं या क्या काम करते हैं, और हार्मफुल माइक्रोब्स क्या होते हैं और क्या काम करते हैं. तो देखते हैं. द माइक्रोब्स इन्फ्लुएंस द मैन इन सेवरल वेज. ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे इकोसिस्टम में प्रेजेंट है, जैसा कि ये लिविंग है, तो हमारे ह्यूमन लाइफ को काफ़ी सेवरल वेज में अफेक्ट करते हैं या इन्फ्लुएंस करते हैं. सेकेंड, द डाइवर्सिटी ऑफ देयर एक्टिविटीज़ वेरीज फ्रॉम कॉजिंग डिजीज इन ह्यूमन एंड अदर एनिमल्स एंड प्लांट्स टू द प्रोडक्शन ऑफ वेरियस यूजफुल प्रोडक्ट्स इंक्रीजिंग द सॉइल फर्टिलिटी. मीन्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या जो माइक्रोब्स हैं, ये इतने ज़्यादा, इनकी जो वेराइटी, इनके जो फंक्शंस हैं, इनकी जो एक्टिविटीज़ हैं, इतनी ज़्यादा डाइवर्सिफाइड है कि कुछ सेक्शन ऑफ माइक्रोब्स ऐसे हैं जो डिजीज़ कॉज करते हैं ह्यूमंस में, प्लांट्स में भी डिजीज़ कॉज करते हैं ये माइक्रोब्स, और कुछ सेक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब्स ऐसे हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल प्रोडक्ट्स बनाने में मदद करते हैं और इवेंचुअली वो सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ा रहे हैं या फिर किसी भी अदर वर्क को वो इंक्रीज आउट कर रहे हैं, एनहांस कर रहे हैं. तो बेनिफिशियल इफेक्ट भी है और हार्मफुल इफेक्ट भी है माइक्रोब्स का. ठीक है, डिपेंड्स ऑन यू कि क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है, और अगर दोनों ही पूछे जाते हैं तो आप दोनों ही बता सकते हैं. माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी आप 2-3 लाइन में एक्सप्लेन कर देंगे, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था. थर्ड पॉइंट, द मेजर फील्ड ऑफ अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजिस्ट आर एज फॉलोज. कौन कौन सी फील्ड्स हैं, पहले देखते हैं. माइक्रोब्स इन द फील्ड ऑफ फूड एंड डेयरी इंडस्ट्री. फूड से रिलेटेड या डेयरी इंडस्ट्री से रिलेटेड कौन कौन से माइक्रोब्स हैं? बैक्टीरिया इन अ फूड मे बी ऑफ स्पेशल सिग्निफिकेंस, द लैक्टोबैसिलस. मिल्क में हमारे लैक्टोबैसिलस नाम का एक बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है विच इज़ मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द कन्वर्जन ऑफ मिल्क टू द कर्ड. आपको ये पता होना चाहिए. तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है मिल्क में. और जैसा कि मैंने बताया कि माइक्रोब्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई, ये सभी आते हैं. तो यहाँ पे हम बैक्टीरिया के एग्जाम्पल्स देख रहे हैं. ठीक है, फिर देखते हैं. फर्मेंट शुगर विद द प्रोडक्शन ऑफ लैक्टिक एसिड बट ऑल्सो रिजल्टिंग इन द डेट्यूरेशन ऑफ वाइन और बियर. ये जो बियर और वाइन बनने के प्रोसीजर होते हैं, जो इसमें ईस्ट यूज़ होती है और जो फर्मेंटेड शुगर यूज़ होती है, उसमें भी लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन होता है और ये बैक्टीरियाज यूज़ किए जाते हैं. देन एल्कलीजेंस आर द नेम इंडिकेट्स प्रोड्यूस एन एल्कलीन रिएक्शन इन द मीडियम फॉर ग्रोथ एंड कॉजेज द रोपीनेस इन द मिल्क एंड गिव्स द स्लिमी ग्रोथ ऑन चीज़. इसमें क्या होता है, एल्कलीजेंस जो होते हैं ये एक तरह के एल्कलीन रिएक्शन या एल्कलीन मीडियम में यूज़ किए जाते हैं, एल्कलीजेंस, और ये क्या करते हैं, ये मिल्क के रोपीनेस को बढ़ाते हैं और उसकी स्लाइमी ग्रो करवाते हैं, मतलब चीज़ टाइप का बना देते हैं मिल्क को. ये आपको ध्यान रखना है. फिर बैसिलस कोगुलेंस एक बैक्टीरिया होता है. बैसिलस है वो उसके शेप के अकॉर्डिंग उसका नाम दिया गया है. बैसिलस रॉड शेप के बैक्टीरिया होते हैं, कॉमा शेप के बैक्टीरिया होते हैं, विब्रियो बैक्टीरिया होते हैं, स्पाइरलम बैक्टीरिया होते हैं. डिपेंडिंग अपॉन देयर शेप उनका नाम दिया गया है. तो बैसिलस रॉड शेप के बैक्टीरिया है. बैसिलस कोगुलेंस, ये जो ऐसी स्पीशीज़ हैं जो कि मिल्क को कडल करती हैं, मीन्स मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करती हैं. लैक्टोबैसिलस विरिडेसेंस कॉजेज द ग्रीनिंग ऑफ सॉसेज. ये जो बैक्टीरिया है ये सॉसेज की ग्रीनिंग करता है. ठीक है, द प्रोटीज इज इन्वॉल्व इन द स्पॉइलेज सी फूड, मीट एंड एग्स. ठीक है, जितना भी सी फूड है, मीट है, एग है, उसमें प्रोटीज इन्वॉल्व होता है. सैक्रोमाइजी सर्वेजी इज अ टाइप ऑफ ईस्ट यूज्ड फॉर मेकिंग द ब्रेड इन द इंडस्ट्रीज़ में ब्रेड के मैन्युफैक्चरिंग में जो ईस्ट यूज़ होता है वो भी एक तरह का माइक्रोब ही है जिसका नाम सैक्रोमाइसी सर्वेजी है. देन इथेनॉल इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिकल विच इज़ ऑल्सो प्रोड्यूस्ड बाई सैक्रोमाइजी सर्वेजी. तो ये भी जो बैक्टीरिया है, जो ईस्ट की हम बात कर रहे हैं सैक्रोमाइजी सर्वेजी, ये इथेनॉल का भी प्रोडक्शन कराती है. ये भी हमने देख लिया.
सिट्रिक एसिड प्रोड्यूस्ड बाय एस्परजिलस निगर। तो एस्परजिलस नाइगर एक तरह का फंगस है जो कि सिट्रिक एसिड प्रोड्यूस करता है और फूड प्रिजर्वेशन में मदद करता है। जैसे कि पिकल को हमें स्टोर करके रखना है, अचार वगैरह को, या कोई भी फूड प्रिजर्वेशन करना है, तो उसमें एस्परजिलस नाइगर एक फंगस होता है जो सिट्रिक एसिड प्रोड्यूस करता है, जिससे कि फूड जो है वो प्रिजर्व रहता है, जल्दी ख़राब नहीं होता है। तो यहाँ पर भी इस फंगस का यूज़ बताया गया है। तो आपको ध्यान रखना अल्टीमेटली ईस्ट हो, बैक्टीरिया हो, फंगस हो, वायरस हो, ये सभी माइक्रोब्स हैं, ठीक है। तो आप बना के भी लिख सकते हैं इस आंसर को। मेडिसिनल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, क्या क्या मेडिसिनल यूज़ है? सर्टन माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस बायोकेमिकल सब्सटेंसेज विच हेल्प टू क्योर डिजीज caused by the pathogenic microorganism. These substances are called antibiotics. हम जानते हैं कुछ ऐसे सर्टन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कंटेनिंग बायोकेमिकल सब्सटेंसेज आते हैं, मतलब कुछ ऐसे बायोकेमिकल सब्सटेंसेज मार्केट में अवेलेबल हैं जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होते हैं जो कि दूसरे माइक्रो मतलब पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो इफेक्ट होता है उसे कम करते हैं और डिजीज़ को क्योर करते हैं, जिन्हें हम एंटीबायोटिक्स कहते हैं, ठीक है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंटीबायोटिक प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरिया एंड फंजाई। बैक्टीरिया और फंजाई एक तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिनसे बहुत ही इंपॉर्टेंट एंटीबायोटिक रिलीज की जाती हैं। द रोल ऑफ फंजाई प्रोड्यूसिंग एंटीबायोटिक वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। हमारा जो पेनिसिलिन पहली एंटीबायोटिक है, पेनिसिलिन पहली एंटीबायोटिक को अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1929 में डिस्कवर किया था, ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। पेनिसिलिन नोटाटम फंगस था, उससे एक्सट्रैक्ट किया था, ये भी चीज़ पता होनी चाहिए। फिर है पेनिसिलिन वॉज द फर्स्ट एंटीबायोटिक टू बी वाइडली यूज्ड प्रोड्यूस्ड बाय पेनिसिलिन नोटाटम। जैसा कि मैंने अभी बताया कि पेनिसिलिन पहली एंटीबायोटिक्स थी, डिस्कवर किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। किससे डिस्कवर किया था? पेनिसिलिन नोटाटम फंगस से। इट किल्स बैक्टीरिया स्पेशली ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, और ये बैक्टीरियाज को किल करती थी, ठीक है, बैक्टीरिसाइडल थी और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियाज को किल करती थी। बैक्टीरियाज आर द सोर्स ऑफ मेनी एंटीबायोटिक, फॉर एग्जांपल स्ट्रेप्टोमाइसिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्ट्रेप्टोमाइसिन गैसेस, इट किल्स द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ये भी हमने एग्जांपल देख लिया। टेट्रासाइक्लिन्स आल्सो प्रोड्यूस बाय वेरियस स्पीशीज ऑफ स्ट्रेप्टोमाइसिस, और स्ट्रेप्टोमाइसिस बैक्टीरिया द्वारा टेट्रासाइक्लिन्स भी प्रोड्यूस किए जाते हैं। माइक्रोब्स इन द एग्रीकल्चर, सम बैक्टीरिया एल्गी आर एबल टू फिक्स द नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर टू एनरिच द सॉइल विद नाइट्रोजन एंड इंक्रीजेज fertility. These microbes are commonly called as nitrogen fixers. एक बहुत ही ब्रॉड टर्म है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, आप सभी ने इसके बारे में पढ़ा होता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है? तो कुछ प्लांट्स जो होते हैं, अप्रॉक्स मोस्टली जो प्लांट्स होते हैं वो मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन को, मतलब जो नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में अवेलेबल है उसको डायरेक्टली नहीं इनटेक कर सकते हैं, ठीक है, वो डायरेक्टली नहीं इसको, जैसे हम लोग कॉम्प्लेक्स फूड को डायरेक्टली ले सकते हैं तो हमारे बॉडी में जाके वो छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में तोड़ा जाता है, फिर डाइजेस्ट होता है, फिर एब्जॉर्ब होता है। तो वैसे ही प्लांट्स मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन को डायरेक्टली नहीं ले सकते, तो प्लांट की रूट्स में स्पेशल काइंड ऑफ बैक्टीरियाज होते हैं, एल्गी होते हैं, उन बैक्टीरियाज को हम कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सर्स, जो प्लांट के लिए नाइट्रोजन को फिक्स करके देते हैं, नाइट्रोजन को नाइट्रेट फॉर्म में, नाइट्राइट फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, फिर प्लांट उसको इजीली एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो ये भी बैक्टीरियाज हैं जो मदद कर रहे हैं। देन नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया रिड्यूसेस द नाइट्रोजन टू अमोनिया रिक्वायर्ड फॉर द प्लांट ग्रोथ। मैंने बताया कि नाइट्रोजन को ये अमोनिया में बदल देते हैं, नाइट्रेट में या नाइट्राइट में बदल देते हैं, सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद प्लांट उसको इनटेक कर लेता है। दिस प्रोसेस इज कैरीड आउट बाय नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो प्लांट के रूट्स में प्रेजेंट होते हैं और यही प्रोसेस वो करते हैं। उन बैक्टीरियाज का जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो नाइट्रोसोमोनास है और नाइट्रोसोकॉकस है। तो ये दो बैक्टीरियाज हो गए, बैक्टीरिया है तो जरूर माइक्रोब्स है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो ये भी बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर ही आ जाएगा। माइक्रोब्स इन द इन्वायरमेंट, माइक्रोब्स कैन बी यूज टू डिग्रेड द हार्मफुल स्मॉल सब्सटेंसेज टू क्लीन अप द इन्वायरमेंट। कुछ ऐसे माइक्रोब्स हैं जो इन्वायरमेंट को साफ करने के लिए छोटे छोटे सब्सटेंसेज को डिग्रेड भी कर सकते हैं। फिर देखते हैं बायोलॉजिकल सीवेज ट्रीटमेंट हैव मच इन कॉमन, मतलब जितने भी बायोलॉजिकल सीवेज ट्रीटमेंट रन कराए जाते हैं उसमें काफ़ी अमाउंट में बैक्टीरियाज यूज़ करते हैं जो कि जितना भी डस्ट है, जितना भी अनवांटेड हार्मफुल सब्सटेंसेज है, स्मॉल सब्सटेंसेज को वो धीरे धीरे डिग्रेड कर देते हैं। ए वैरायटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज्ड फॉर द सीवेज ट्रीटमेंट, ये हम बता चुके हैं। देन हार्मफुल माइक्रोब्स की अगर बात करें तो हार्मफुल में तो सभी जानते हैं, जितने भी बैक्टीरियाज हैं उनसे होने वाली बीमारी, जितने वायरसेस हैं होने वाली बीमारी, फंजाई हैं
उनसे होने वाली बीमारी, जैसे कि जो मलेरिया होता है, बहुत लोगों को ये कन्फ्यूजन होता है कि जो मलेरिया है वो मॉस्कीटो, जो एनोफिलीज़ मॉस्कीटो होती है, फीमेल एनोफिलीज़ मॉस्कीटो, उसके द्वारा फैलाया जाता है। बट इट इज़ नॉट करेक्ट। वो सिर्फ एक वेक्टर है, वो सिर्फ एक कैरियर है। एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक इस डिज़ीज़ को स्प्रेड करने का काम वो करती है फीमेल एनोफिलीज़ मॉस्कीटो, जबकि मलेरिया मॉस्कीटो द्वारा नहीं होता है, ये प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ द्वारा होता है। ठीक है, प्लाज्मोडियम होता है एक तरह का प्रोटोजोआ होता है। जैसे कि मैंने बताया माइक्रो ऑर्गेनिज्म में कितनी चीज़ें आती हैं, बैक्टीरिया आता है, वायरस आता है, फंजाई आता है, तो वैसे ही प्रोटोजोआ भी आता है। तो प्लाज्मोडियम एक तरह का प्रोटोजोआ है जिसके द्वारा मलेरिया कॉज होता है, और एनोफिलीज फीमेल मॉस्कीटो है जो कि कैरियर का काम करती है, वेक्टर का काम करती है, एक जगह से एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक डिजीज़ को फैलाती है। ये भी एक एग्जाम्पल हो गया। वैसे ही सभी डिजीज़ आ जाएंगी इसमें। टाइफॉइड आ जाएगी जिसका कॉजिंग है सैल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया, कॉलरा आ जाएगा, विब्रियो कॉलरा बैक्टीरिया हो जाएगी, निमोना आ जाएगा, स्ट्रेप्टोकॉकस निमोनिया आ जाएगा, ट्यूबरक्लोसिस में माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस आ जाएगा, टेटनस में क्लॉस्ट्रीडियम टिटानिया आ जाएगा। ये सभी डिजीज़ आप लिख सकते हैं। इसमें आप फंजाई की डिजीज़ भी ऐड कर सकते हैं, जो मैंने अभी प्रोटोजोआ वाला एग्जाम्पल बताया वो भी ऐड कर सकते हैं। और इसमें जितनी भी डिजीज़ आपको पता हो माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा जो कॉज की जाती, वायरसेस की भी कर सकते हैं, इन्फ्लुएंजा है, और जो कॉमन कोल्ड हो जाता है राइनो वायरस द्वारा हो जाता है, तो वायरसेस रिलेटेड भी डिजीज़ आप इसमें ऐड कर सकते हैं, जिससे कि आपका आंसर थोड़ा लेंदी हो जाएगा। फूड पॉइजनिंग में भी मेनली रिस्पॉन्सिबल होते हैं बैक्टीरियाज, जो कि एक टाइप के ऐसे टॉक्सिक सब्सटेंसेस रिलीज करते हैं, और यही टॉक्सिक सब्सटेंसेस फूड को पॉइजनस कर देते हैं और कुछ सीरियस इलनेस हो जाती है और कभी कभी डेथ भी हो जाती है। जैसे कि सैल्मोनेला है तो वो फूड में अगर है तो वो फूड में फूड इन्फेक्शन कॉज करेगा, और धीरे धीरे ट्रांसपोर्ट, यूजुअली दे आर ओनली ट्रांसपोर्टेड बाय फूड, और फूड के माध्यम से ही ये आगे ट्रांसपोर्ट होते जाते हैं। तो फूड पॉइजनिंग भी एक हार्मफुल बैक्टीरियाज या हार्मफुल माइक्रोब्स के एग्जाम्पल में आ जाएगा। आई होप ये बेनिफिशियल रही हो वीडियो आपके लिए। अगर इसमें कुछ भी आपको मिसिंग लगा हो तो आप 2-4 पॉइंट्स इसमें एडिशनल ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मैंने डिजीज़ेस के बारे में बताया, या फिर बेनिफिशियल के बारे में तो अच्छा खासा कंटेंट था। अगर आप ऐड करना चाहें तो आप ऐड भी कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा वैसा आप आंसर कर देंगे। थैंक यू।